तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंथेसिस। उस सिंथेसिस में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कैसे 2 या 3 सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। फिर उसी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2 या 3 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएं। फिर उसके बाद में हम लोग एक और पड़ाव से गुजर रहे थे जिसमें हम लोग डिस्कस किया था कि भाई जो 2 या 3 सिंपल सेंटेंस होंगे उनको हम कैसे जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए हमने पहले कुछ चीजें आपसे डिस्कस की थी कि भैया बनाने से पहले हमको वो चीजें जानना जरूरी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्लॉज क्या होता है ना, इसके पहले वाले लेक्चर में। और उसमें मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जब कभी भी 2 सेंटेंस को हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ देते हैं तो वो अपने आप में क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो ये आज कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, कैसे हम बनाएंगे इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, इन सारी चीजों को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग साथ में जुड़े रहें अंत तक और इस लेक्चर का आनंद लें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सिंथेसिस के इस जर्नी में आज हम लोग क्या करने वाले हैं। सिंथेसिस के इस जर्नी में आज हम लोग लेकर चलेंगे 2 या 3 सिंपल सेंटेंसेस को, है ना, 2 या 3 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे होंगे, ठीक है। तो आज आते हैं हम लोग, फिर डिस्कस करते हैं, है ना। चलो, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। कहने का मतलब 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे और क्या बना देंगे, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो आज हम लोग सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का। वो क्या मेथड है, बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का यूज करके कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले हम ये चीज समझें कि नाउन क्लॉज का फंक्शन क्या है, कैसे सेंटेंस में नाउन क्लॉज यूज होगा, तब हम समझेंगे कि ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सबसे पहली बात आप समझिए, आपको मैंने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कॉम्प्लेक्स बनाने वाले सेंटेंस में मतलब हम लोग जो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं इसमें सबसे पहले हम लोग लेकर क्या चलेंगे, नाउन क्लॉज को। नाउन क्लॉज को इसमें लेकर चलेंगे कि कैसे हम एक नाउन क्लॉज का सेंटेंस में यूज करके, कैसे एक नाउन क्लॉज से हम एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस को जोड़ करके हम क्या बनाएंगे, जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, किसके फंक्शन की, बाय नाउन क्लॉज के, तो फंक्शन ऑफ, अगर मैं फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज की बात करूं, नाउन क्लॉज कैसे काम करता है सेंटेंस में, तो अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं, कार्य की बात करूं कि सेंटेंस में जो नाउन क्लॉज होता है वो काम कैसे करता है, तो अगर मैं इसकी फंक्शन की बात करूं तो 5 फंक्शन इसके निकल कर आते हैं सेंटेंस में कि ये कंपाउंड सेंटेंस में जब आएंगे तो नाउन क्लॉज ये 5 तरीके से प्रयोग हो सकते हैं। कैसे, सबसे पहले ये या तो जो नाउन क्लॉज आ रहा है या तो ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा सेंटेंस में, तो कहने का मतलब ये पूरा क्लॉज ही सब्जेक्ट के रूप में आएगा। और एक चीज आप समझिए, सब्जेक्ट आपका एक वर्ड हो सकता है, एक कोई फ्रेज भी सब्जेक्ट हो सकता है और कोई एक क्लॉज भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि क्या एक क्लॉज सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा कि नहीं, तो एक क्लॉज भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब सेंटेंस में जब हम दो या 3 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे तो या तो ये जो नाउन क्लॉज है सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या तो फिर वहां पर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, है कि नहीं। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म का काम कर रहा होगा वहां पर, ठीक। या फिर ये सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है। किसका, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक का भी काम कर सकता है। और या फिर ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के
रूप में भी काम कर सकता है सेंटेंस में, या फिर ये कैसे काम कर सकता है, नाउन और फ्रेज, नाउन और फ्रेज, नाउन, सॉरी यहां पे थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया। चलो, तो या तो ये सेंटेंस में काम किसका करेगा, अरे यार क्या गड़बड़ हो रहा है जी। चलो थोड़ा इसको इरेजर का इसको मैं छोटा करता हूं तो समझ में आएगा आपको। चलो ठीक है, आ जाते हैं अब इसमें। तो ये जो पांचवा है, पांचवा कैसे सेंटेंस में आ सकता है, यहां पे मैंने आपको कहा कि एक मिनट यार, ये सारा गड़बड़ क्यों हो जा रहा है जी। चलो थोड़ा एरर होते रहता है तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो अब मैंने एक चीज डिस्कस किया कि जो नाउन क्लॉज है सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है ना, और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो एक वर्ड होता है, एक फ्रेज हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि क्या नाउन क्लॉज सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं। तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और कभी कभी ये नाउन क्लॉज सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का भी काम करेगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है। और समटाइम्स ये जो सेंटेंस में आएगा नाउन क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब ये नाउन क्लॉज आएगा तो कभी कभी ये किसका काम कर रहा होगा, ये प्रीपोजिशनल, ये प्रीपो प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। या फिर ये कभी कभी सेंटेंस में नाउन और क्लॉज इन अपोजिशन का भी काम कर सकता है। तो कहने का मतलब जब कभी भी हम किसी भी सेंटेंस में हम जब कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे और नाउन क्लॉज का यूज करेंगे तो वो सेंटेंस में या तो उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा, या तो फिर वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, या तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, या फिर नाउन और क्लॉज इन अपोजिशन। और मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था सिंपल टू सिंपल में, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन की मतलब, वो अपोजिशन का मतलब होता है बगल बगल रख देना। तो जो एक नाउन की इंफॉर्मेशन होती हैं, जो एक नाउन को बताने वाला इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या करते हैं, इसी के बगल में रखते चले जाते हैं कॉमा लगा करके, वही कहलाता है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। या फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउन के बगल, नाउन से संबंधित जो क्लॉज होगा उसको उसके बगल कॉमा लगा के रख देंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका, नाउन और क्लॉज इन अपोजिशन। तो इतना इसका फंक्शन होता है। अब बात आती है कि कैसे हम, ये तो समझ गए कि नाउन क्लॉज जब आएगा हम बना रहे होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो इतने रूप में काम करेगा। और एक चीज यहाँ पर हमको एक चीज और भी जानना है कि ऐसे कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का हम यूज करेंगे नाउन क्लॉज में जो है सेंटेंस को जोड़ते समय। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सॉरी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यहाँ पर कुछ ऐसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जिनका प्रयोग जो है नाउन क्लॉज में होता है, नाउन क्लॉज को जोड़ने के लिए हम करते हैं जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए तो इसमें एक कंजंक्शन होता है दैट, जो कि इंपॉर्टेंट है। दैट हो गया, हम कभी कभी वेयर से भी सेंटेंस को जोड़ते हैं, है ना, जब नाउन क्लॉज लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप व्हेन का भी लगा सकते हैं और विच भी लगा सकते हैं। तो इटीसी ऐसे बहुत सारे जो है यहाँ पे आपको कंजंक्शन देखने को मिल जाएंगे जिनका यूज करके हम लोग दो सेंटेंस को जोड़ रहे होंगे, और वहां पर सेंटेंस जो होगा वो नाउन क्लॉज का काम कर रहा होगा। कहने का मतलब वहां पर जो सेंटेंस होगा जब हम इन कंजंक्शन से उनको जोड़ दे रहे होंगे तो नाउन क्लॉज का काम कर रहा होगा। और नाउन क्लॉज का काम कैसे कर रहा होगा, वो या तो वहां सब्जेक्ट के रूप में आएगा होगा, या तो ऑब्जेक्ट के रूप में, या तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में, या तो नाउन और क्लॉज इन अपोजिशन के रूप में वहां पर सेंटेंस में यूज हुआ होगा। चलो अब यहाँ पे दैट का मतलब वैसे की होता है, और यहाँ पे वेयर का मतलब जहां जब ये कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है, तो यहाँ पर जब ये कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है इसका मतलब जब हो जाता है। विच का मतलब ऐसे जो हो जाता है जब ये जो है कंजंक्शन के रूप में यूज होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में। तो ठीक, अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं नाउन क्लॉज के, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आपको बनाने के लिए वहां पर एग्जाम में ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स ही कहेगा, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए कि कब आपको नाउन क्लॉज लगाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, कब एडजेक्टिव क्लॉज, और कब आपको एडवर्ब क्लॉज लगा करके बनाना है। तो चलो थोड़ा टफ है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, इतना इजी नहीं है। चलो मैं यहाँ पर आपके सामने दो प्यारे से नन्हे से क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन, और इनको हमको क्या करना पड़ेगा, नाउन क्लॉज से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा इट इज
सर्टेन, इट इज सर्टेन द रोज हैज थॉर्न्स। एक सेंटेंस, दो सेंटेंस यहां पर दिए गए हैं, इनको जोड़ करके आपको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स। और पीछे आपको मैंने बताया कि कौन कौन से कंजंक्शन आप यूज कर सकते हो इनको जोड़ते समय। और चलो एक और कर लेते हैं कि आई नो वेयर डज सी लिव। चलो एक ये हो गया। और एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, आई नो, सॉरी ये नो वाला नहीं लेता, दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेता हूं। तो मैंने यहां पर लिया कि कोई वीआईपी सा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसको करते हैं, ठीक है। और इसको भी आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स में ही इसको आपको चेंज करना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ही बनाना है और इसको मजा नहीं लेना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, कोई वीआईपी सा, क्या ले लेते हैं भाई, एक ले लेते हैं कि एक कोई मैं एग्जांपल ले लेता हूं अच्छा सा। कौन सा एग्जांपल लें, चलो एक ले लेता हूं मैं, आई एम श्योर सी इज अ नाइस स्टूडेंट। यहां पर ये तीन सेंटेंसेस मैं आपके सामने दे रहा हूं और इनको क्या करना है, नाउन क्लॉज का सेंटेंस में यूज करके इनको क्या बना देना है, इनको नाउन क्लॉज, एक सेंटेंस होगा उसको नाउन क्लॉज बनाएंगे और उनके पहले जो मैंने बताया था आपको कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, उनको रख करके इनको जोड़ करके हम लोग क्या बना रहे होंगे, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे होंगे, है ना। तो कैसे बनाएंगे इसको, चलो आप देख लेते हैं थोड़ा। इट इज सर्टेन, या निश्चित है, क्या जो रोज होता है उसमें क्या होता है कि भैया उसमें क्या होता है, उसमें आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि कांटे होते हैं। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कहने का मतलब, तो इसको हम दैट से जोड़ सकते हैं, या निश्चित है कि जो रोज होता है उसमें भैया क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो यहाँ पे दैट से जोड़ दिया और यहाँ पर ये वाला जो फ्रेज हो जाएगा, सॉरी ये जो क्लॉज हो जाएगा अपने आप में नाउन क्लॉज का काम करेगा। कैसे नाउन क्लॉज का काम करेगा, और यहाँ पर हमने दैट कंजंक्शन से जोड़ भी दिया और बन गया ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस हो जाएगा वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। मैं प्रूफ भी करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन, इस पेन का चयन कर लेते हैं, इट इज सर्टेन दैट, इट इज सर्टेन दैट, मैंने दैट से जोड़ा इसको, या निश्चित है, इसका तो अपना पूरा मीनिंग है। तो इतना क्या हो गया, ये आपका मेन क्लॉज। और जैसे ही मैंने दैट से जोड़ा इतना कि दैट द रोज हैज थॉर्न्स। अब यहां पर हमको पता करना है कि जो सेंटेंस में कौन सा, क्या ये अब अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, बिल्कुल अभी अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहां पर हमने इसको जोड़ दिया, इट इज सर्टेन दैट द रोज हैज थॉर्न्स, जो रोज होता है उसमें कांटे होते हैं, ठीक। और मैंने यहाँ पर दैट से जोड़ा, जो कि दैट अपने आप में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और जैसे ही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा ये अपने आप में बन गया कॉम्प्लेक्स, और ये इतना पूरा अपने आप में यहाँ पर नाउन क्लॉज का फंक्शन कर रहा है। क्यों, आओ देखते हैं कि इट इज सर्टेन, तो अगर आप कहेंगे इट इज सर्टेन, ये निश्चित है, क्या निश्चित है भाई, तो आपको यहां पर देखो व्हाट का आंसर जो मिल रहा है ना, तो जो व्हाट का वर्ब के बाद में, जब कभी भी किसी क्लॉज के बाद में व्हाट का आंसर मिले, होम का आंसर मिले, तो अपने आप में वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। तो ये पूरा जो यहाँ पर क्लॉज दिया गया है ना, यहाँ पर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम नाउन क्लॉज इसको कहेंगे। और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, या तो वो नाउन कर सकता है या तो प्रोनाउन। तो यहाँ पर नाउन क्लॉज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हम इसको नाउन क्लॉज ही मान के चलेंगे, क्योंकि भैया ये पूरा यहाँ पर व्हाट का आंसर दे रहा है। जब कभी भी किसी भी क्लॉज के बाद में व्हाट या whom का आंसर मिलेगा, तो वो अपने आप में क्या हो जाता है भाई, वो अपने आप में क्या हो जाता है, वो अपने आप में हो जाता है, वो अपने आप में हो जाता है नाउन क्लॉज, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। आई नो, मैं जानता हूं, वेयर डज सी लिव। अब यहाँ पर स्थान की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड वेयर है, इसी को हम लोग चल के क्या बना देंगे, कंजंक्शन बना देंगे। तो मैं जानता हूं, क्या, आई नो, मैं जानता हूं। अब यहाँ पर वेयर को कंजंक्शन बनाएंगे, तो यहाँ पर वेयर लग गया।
जैसे ही इसको, आप यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड था इसीलिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी, जैसे यहाँ पे इसको कंजंक्शन बनाएंगे तो कंजंक्शन के बाद एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कंजंक्शन के बाद हमेशा असर्टिव सेंटेंस आता है, तो असर्टिव सेंटेंस आता है, ये चीज ध्यान रखना है। कंजंक्शन के बाद में हमेशा असर्टिव सेंटेंस आता है, तो आई नो वेयर, वेयर को यहाँ पर कंजंक्शन बना दिए, तो कहने का मतलब वहां पर असर्टिव सेंटेंस आएगा, तो असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, तो यहाँ पर सी को यहाँ पर लिख देंगे, आई नो वेयर सी लिव्स, है ना। तो यहाँ पर अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप ही लगता है। समझ में आई मेरी बात बच्चों? तो यहाँ पर एक चीज आप समझ गए होंगे, क्योंकि आई नो कह रहा है, फिर उसके बाद में इसका तो अपना कंप्लीट मीनिंग है, क्योंकि अपने आप में मेन क्लॉज है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और उसके बाद में यहाँ पे वेयर डज सी लिव जो लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर स्थान की बात हो रही है, तो वेयर यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है इसी को हम लोग कंजंक्शन बनाने का काम करेंगे। जैसे ही यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम करेगा, वैसे ही यहाँ पर जो भी सेंटेंस आगे लिखा जाएगा वो अफर्मेटिव या नेगेटिव में होना चाहिए, अफर्मेटिव में एक्चुअली असर्टिव में होना चाहिए, ठीक है। तो असर्टिव में करेंगे तो सब्जेक्ट पहले चाहिए, फिर उसके बाद में वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमको चाहिए नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना, अफर्मेटिव में, तो इसीलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब का चयन नहीं किया है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा क्या, अपने आप में ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। और अगर इसको हम चेक करें तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है भी, और यहाँ पर जो वेयर सी लिव्स यहाँ पर इतना दिया गया है, ये इतना पार्ट जो है यहाँ पर ये नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। क्या बोलो कैसे? आई नो, मैं जानता हूँ, क्या व्हाट का आंसर मिल रहा है अपने आप में वर्ब के बाद, ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट का फंक्शन करे, सब्जेक्ट का फंक्शन करे, या वगैरह वगैरह इन सब का फंक्शन करे, वो सारे क्या हो जाएंगे सेंटेंस में, वो नाउन क्लॉज कहलाएंगे, ठीक है। और नाउन क्लॉज जब सेंटेंस में यूज हुआ होता है तो उसी को हम लोग उसको भी मान के चलते हैं कि वो क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, है ना, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। हो सकता है थोड़ा टफ लग रहा हो, बार बार इसको स्किप करके आगे पीछे करके देखिए वीडियो को, आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना। जब कोई चीज हम टफ पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा उसमें हमको इफर्ट लगाना पड़ता है ना, इतनी आसान इंग्लिश नहीं होती। चलो, आई एम श्योर, अब इसको सुअर मत पढ़ लीजिएगा, आई एम श्योर लिखा है, ठीक है। तो आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, क्या मैं श्योर हूं कि के लिए यहाँ पे दैट, और सी इज अ नाइस स्टूडेंट। और यहां पर आप देखें दैट से मैंने इतना जो जोड़ा, ये अपने आप में इस क्लॉज के बाद में व्हाट का आंसर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये वर्ड भी, ये इतना पूरा फ्रेज भी, क्लॉज भी अपने आप में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब मेनली आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस में क्या ये जो आगे आप क्लॉज जोड़ रहे हैं कि वो किसका फंक्शन कर रहा है। अगर वो नाउन का फंक्शन कर रहा होगा तो उसको नाउन क्लॉज कह देंगे, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा होगा तो उसको एडजेक्टिव क्लॉज बोल देंगे, अगर वो एडवर्ब का काम कर रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एडवर्ब क्लॉज बोल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नाउन क्लॉज को डिस्कस किया। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे पड़ाव पे। चलो, अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही एक क्लॉज और होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। कैसे हम दो सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज को लगा करके कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, है ना। कैसे हम यहाँ पर किसी भी सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज मानेंगे और उसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ करके उसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। एक चीज आप समझिए, जब कभी भी एडजेक्टिव क्लॉज की बात होगी तो जो आपका मेन क्लॉज दिया गया होगा, मेन क्लॉज में आने वाले नाउन को क्या कर रहा होगा, यहाँ पर एक क्लॉज होगा, यहाँ पर जो दूसरा क्लॉज होगा, मेन क्लॉज मतलब मुख्य उपवाक्य में जो आया हुआ नाउन होगा, उसको जो एक क्लॉज ये होगा, मतलब ये सबऑर्डिनेट होगा। जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो क्या कर रहा होगा, ये पहले मेन क्लॉज में आने वाले नाउन को क्या कर रहा होगा, क्वालिफाई कर रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, हम एडजेक्टिव क्लॉज को यूज करते हैं। कहने का मतलब मेन क्लॉज में आने वाले नाउन को जब दूसरा क्लॉज आइडेंटिफाई कर रहा हो, या फिर उसको क्वालिफाई कर रहा हो, तो इस सिचुएशन में हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज लगाते हैं। और एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए एक चीज आप ध्यान रखिए कि हम हु का यूज करते हैं सेंटेंस में ज्यादातर जोड़ने के लिए, है ना, या तो हम विच का प्रयोग करते हैं मोस्टली एडजेक्टिव क्लॉज बनाते समय।
एडजेक्टिव क्लास बनाते समय मोस्टली अगर आप देखेंगे तो ये एक चीज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, तो यहाँ पे आ जाते हैं इस पे। तो ज्यादातर अगर जब एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं तो हम हु का प्रयोग करते हैं या तो विच का यूज करते हैं। और विच किसके लिए यूज होता है आपको बता दूं, ये नॉन लिविंग के लिए हम यूज करते हैं, नॉन लिविंग के लिए। और ये जो हु होता है ये लिविंग के लिए यूज होता है ना, लिविंग के लिए। चलो ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि मेन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज का हम यूज करके तब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं जब मेन क्लॉज में आने वाले नाउन को जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो वो क्या कर रहा हो, क्वालिफाई कर रहा हो, तब है ना, तब उसको एडजेक्टिव क्लॉज। और एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए हमको दो प्रकार के स्पेशल जो है कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। वो कौन सा होता है, हु और विच। और यहाँ पर हु का मतलब भी जो होता है, यहाँ पर विच का मतलब भी जो होता है, ये लिविंग के लिए यूज होता है और ये नॉन लिविंग। और एनिमल की जब बात होगी, जब एनिमल की बात होगी तब भी हम उस सिचुएशन में भी विच का ही चयन करेंगे, क्योंकि लिविंग होने पर भी विच ही लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे हम जो है सेंटेंस को जोड़ें यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन ले रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे एडजेक्टिव क्लॉज को यूज करते हैं, है ना। और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ ये क्वेश्चंस, थोड़ा मैं डीप में नहीं डिस्कस कर रहा। तो डीप में डिस्कस करने का मतलब मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि कैसे यूज कर सकते हैं ना। तो आगे आ जाते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं इसको कि आई बॉट अ न्यू कार। I bought the new car it was very costly। इसको भी क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और एक she saw the girl she was laying on the bed। चलो, इसको भी आपको किस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स में। ठीक। चलो, एक तीसरा क्वेश्चन भी दे देता हूं आपको मैं। तीसरा क्वेश्चन क्या, चलो, आई नो द प्लेस। अब यहां देखो, यहां पे एक नाउन आया है मेन क्लॉज में, ठीक है। आई नो द प्लेस वेयर डज शी लिव। चलो, वो कहाँ, मैं वो स्थान जानता हूं, वो कहाँ रहती है, जहां रहती है। चलो, अब यहां पर हमको इसको भी कॉम्प्लेक्स ही बनाना है, ठीक है, लेकिन इसमें एडजेक्टिव क्लॉज को यूज करना है। ठीक। एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे कैसे, हम जरूरी नहीं है कि हु या विच से ही हम एडजेक्टिव क्लॉज बनाएं। कभी कभी अदर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग एज ए कंजंक्शन प्रयोग करके हम जो है एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। ठीक। तो आओ चलो इसको हम जोड़ने का काम करते हैं। तो कह रहे कि आई बॉट द न्यू कार, और वो क्या थी, बहुत ज्यादा कॉस्टली थी। तो कहने का मतलब कार के लिए यहां पे द न्यू कार जो है, इसके लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये नॉन लिविंग है तो इसके लिए विच यूज कर देंगे। तो मैं ये कहूंगा द न्यू कार विच, वो कार जिसे मैंने खरीदा, है ना। द कार विच आई बॉट, वो कार जिसको मैंने खरीदा वो क्या थी भैया, कॉस्टली थी। तो ये बन गया अपने तरीके से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, द न्यू, वो न्यू कार विच, जिसको, वो न्यू कार, यहां पर विच किस लिए आया, इसी न्यू कार के लिए आया क्योंकि नॉन लिविंग है। द न्यू कार विच आई बॉट, जिसको मैंने खरीदा,
तो कहने का मतलब द न्यू कार विच आई बॉट, और वो कैसी थी भैया, वॉज वेरी कॉस्टली, और वही क्या थी, कॉस्टली थी। समझ में आई क्या बात? द न्यू कार विच आई बॉट वॉज वेरी कॉस्टली। तो यहां पर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन गया, और यहां पर ये जो विच आई बॉट, ये इतना नाम का जो ये क्लॉज आ रहा है, ये इसी नाउन के लिए आया है। तो कहने का मतलब जब नाउन के लिए आया है तो ये अपने आप में एडजेक्टिव क्लॉज हुआ कि नहीं? तो हम इस प्रकार से एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके हमने ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करने। भाई मैं जानबूझकर थोड़ा ये उटपटांग हरकतें कर रहा हूं आपके साथ में, हैं, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। चलो, अब सी सा द गर्ल सी वॉज लेइंग ऑन द बेड। चलो, उसने एक लड़की को देखा, है ना, तो द गर्ल जिस लड़की को उसने देखा, अब यहां पे whom लगा सकते हैं, द गर्ल whom सी सा, तो यहां पर whom भी लगा सकते हैं, मतलब जिसे, है ना। तो who सब्जेक्टिव केस में होता है या ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इसलिए यहां पर मैंने whom लगा दिया। द गर्ल whom सी सा, वो लड़की जिसे उसने देखा, वो क्या थी, was laying, वो लेटी हुई थी। कहां पर? ऑन द बेड, वो बेड पर लेटी हुई थी। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, दो whom सी सा ये दिया गया है, ये इस नाउन के लिए यूज हुआ है, इसीलिए अपने आप में ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, और यहां पर ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब यहां पर ये वाला देखते हैं, आई नो द प्लेस, जहां पर ये अपने आप में नाउन हुआ, इसी नाउन के लिए जो कुछ भी ये दिया गया है आगे ये क्लॉज होगा, तो कहने का मतलब ये बन जाएगा अपने आप में एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहां पर हम इसको पहले एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, आई नो, मैं जानता हूं क्या, द प्लेस, मैं वो स्थान जानता हूं, वेयर को मैंने यहाँ कंजंक्शन बनाया, तो इसके बाद में सारा कुछ जो भी आएगा वो असर्टिव सेंटेंस में आएगा। तो असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट के बाद में आपको यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो सी के साथ में यहाँ पर लिप्स लग जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं, और यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपने वेयर यूज किया है, तो आप सोचेंगे सर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है, तो हमको उसके लास्ट में क्या करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगा देना चाहिए। तो ये हिमाकत बिल्कुल मत करिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा होता है, और इसका जो सेंस है कुछ और निकलता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज रट्टा मार लेना है कि जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंत में आपको हमेशा फुल स्टॉप लगाना है, जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे होंगे तब भी। ठीक है, और भाई आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलो, अभी हम लोगों ने नाउन क्लॉज भी डिस्कस कर लिया और एडजेक्टिव क्लॉज भी। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं किस पे, कि भैया एडवर्ब क्लॉज का यूज करके कैसे हम लोग, एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके हम लोग कैसे जो है बनाएंगे, क्या बनाएंगे भैया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलो, यहां पर अब हम लोग जो बनाएंगे, हम लोग नहीं जी, अब जो हम लोग बनाएंगे यहां पर क्या, यहां पर जो अब हम लोग बनाने चल रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एडवर्ब क्लॉज का यूज करके हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं। चलो, बाय यूजिंग एन एडवर्ब क्लॉज। तो भाई देखते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब का काम क्या होता है बताएं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मेन क्लॉज, जो मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज में आने वाले एडजेक्टिव या वर्ब या फिर एडवर्ब, खुद एडवर्ब को, अगर मेन क्लॉज में कोई एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए या वर्ब आ जाए,
अगर इन तीनों में से किसी एक को, अगर ये सबऑर्डिनेट, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज क्वालिफाई कर रहा हो, क्या कर रहा हो, क्वालिफाई कर रहा हो, ध्यान से समझिएगा। मेन क्लॉज में आने वाले सेंटेंस में या मेन क्लॉज में आने वाले अगर वर्ड जो है वो एडजेक्टिव हो, वर्ब हो या एडवर्ब खुद हो, अगर इस सिचुएशन में अगर ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आएगा, अगर ये इन सब को क्वालिफाई कर रहा होगा, तब इसको हम कह देंगे क्या, एडवर्ब क्लॉज। क्या कह देंगे भाई इसको, एडवर्ब क्लॉज कह देंगे। अगर मेन क्लॉज में आने वाले एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब को अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज ये क्वालिफाई कर रहा होगा, तो इसको फिर हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज ना कह करके इसको हम एडवर्ब क्लॉज कह देंगे। समझ में आई बात क्या? अब इनको जोड़ने के लिए कुछ स्पेशल कंजंक्शन चाहिए होते हैं इन मेन क्लॉज, और इसको जोड़ने के लिए एडवर्ब क्लॉज को कुछ कंजंक्शन चाहिए होते हैं। तो वो कंजंक्शन कौन कौन से हैं थोड़ा हम आपको बता देते हैं। चलो, तो इनके लिए कुछ स्पेशल कंजंक्शन है जिनकी लिस्ट मैं बता दे रहा हूं, जैसे वेयर, वेयर एवर, when, whenever, till, so that, if, whether, और आफ्टर, बिफोर, देन, सॉरी ओ थ्री। तो चलो, एक चीज थोड़ा गड़बड़ हो गया था, चलो दैट हो गया था ये ना। चलो, तो यहां पर क्या हो गया, इफ, वेदर, आफ्टर, बिफोर, और यहां पे एक वर्ड और होता है देन, और एक इन ऑर्डर दैट, और एक कंजंक्शन और होता है लेस्ट। तो जब कभी भी हम एडवर्ब क्लॉज को जोड़ रहे होंगे मेन क्लॉज से, तो हमको ये कुछ स्पेशल कंजंक्शंस हैं जिनका यूज करके हम लोग दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। और भी कुछ हैं, जैसे एक दो है, ऑल्दो भी होता है ना। चलो, ऑल्दो जब दो सेंटेंस को हम ऑल्दो से जोड़ते हैं, या तो फिर उसके बीच में यहाँ पर कॉमा लगता है, या फिर यहाँ पर हम एट लिखते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एट का मतलब यहाँ फिर भी आ जाता है। चलो, अब यहाँ पर जो जोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। चलो ठीक, यहाँ पे वेयर का मतलब जहां है, ठीक है, और वेयर एवर का मतलब यहाँ पर जहां कहीं होता है, और व्हेन का मतलब यहाँ पर जब होता है, और यहाँ पे इसका मतलब जब कभी होता है, ठीक। और टिल का मतलब यहाँ पर होता है तक, और सो दैट का मतलब होता है यहाँ पे ताकि। इफ का मतलब यहाँ पर आप कंडीशन बताने के लिए यूज होता है इसका प्रयोग। यदि, वेदर का मतलब कि या ऐसे करके, आफ्टर का मतलब बाद, और इसका मतलब पहले। देन का मतलब ये तुलनात्मक शब्द है, तुलनात्मक शब्द। इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है कि बदले में। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा होता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ठीक। और ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, यहां पे लिख देना हालांकि, या फिर इसका मतलब यद्यपि भी होता है। तो ये इसके कुछ हिंदी मीनिंग्स हैं, और ये कुछ कंजंक्शन है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इन्हीं से हम ये एडवर्ब क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। अभी दो सेंटेंस लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसी में एक कंजंक्शन और होता है बिकॉज, जिसको हम क्योंकि कहते हैं, और ये क्या बताने का काम करता है, रीजन। क्या बताता है, रीजन। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अब मैंने आपको डिस्कस कर लिया कैसे कौन कंजंक्शन कैसे क्या करना है। अब आ जाते हैं, यहाँ दो तीन क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। चलो, सबसे पहले एक दो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक।
चलो 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि he did not come, he was ill, बनाना है इसको कॉम्प्लेक्स, ठीक। और एक सेंटेंस और है यहां पे मैंने लिखा he is poor, he is honest। मोस्टली अगर कोई गरीब होता है तो बेईमान हो जाता है, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है जो कि गरीब होने पर भी कैसा है, ईमानदार है। चलो और भी कुछ, चलो आपको 2 ही क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। चलो इन 2 क्वेश्चन के आंसर बनाएं आप लोग देखें भाई कौन से कंजंक्शन को लगा करके जो है ये बनेगा सेंटेंस, ठीक है। चलो, वो नहीं आया, वो बीमार था, ठीक। ना आने का कारण क्या था, बीमार होना। तो कारण बताने के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज होता है, बिकॉज। तो बिकॉज से जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा अपने आप में एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। तो यहां पर अब हम जोड़ देंगे he did not come because he was ill। तो यहां पे इसका जो आंसर होगा सही वो क्या हो जाएगा, he did not come because he was ill। तो ये जो because he was ill है ये इसी वर्ब का कारण बन रहा है। तो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये इतना पूरा जो हुआ, ये इतना क्लॉज अपने आप में एडवर्ब क्लॉज हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं भाई। इसी वर्ब का ही कारण तो बता रहा है मेरे बच्चों, इसी वर्ब का ही तो कारण बता रहा है। तो ये जो बिकॉज ही वॉज इल इतना पोर्शन है ना, ये मेरे रसगुल्लों क्या है, एडवर्ब क्लॉज। तो इस प्रकार से हमने इस बिकॉज से इसको एडवर्ब क्लॉज बना दिया और इस तरीके से अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, ठीक। आगे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, और बनाना है इसको कॉम्प्लेक्स। अगर कंपाउंड बनाना होता तो आप क्या कर देते इसको कि ही इज पुअर स्टिल इज ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वहां से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन स्टिल बट इट का लगा करके आप काम चला लेते। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, ब्रैकेट में कह रहा है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो यहां पर हर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। अगर 2 सेंटेंस ऐसे कुछ दिए गए हों कि उनमें क्या बताया जा रहा हो, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोध बताया जा रहा हो, तो उस सिचुएशन में हम ऑल्दो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑल्दो। तो यहां पर इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो हम कहेंगे हालांकि वो गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। तो वहां पर जब ऐसी सिचुएशन हो कि कॉन्ट्राडिक्शन 2 स्टेटमेंट में दिख रहा हो तो वहां पे ऑल्दो वाला यूज कर लेना चाहिए हमको। तो यहां पर हम लगा देंगे although he is poor। तो कहने का मतलब हालांकि वो गरीब है। अब यहां चाहे कॉमा लगा दो तब भी काम चल जाएगा। अगर आप कॉमा नहीं लगाना चाहते, अगर आप एट भी लगाना चाहते हो तो यहाँ पर एट लगा दोगे फिर भी के लिए तब भी चल जाए। आप चाहे यहाँ एट लगा दो चाहे कॉमा लगा दो, दोनों ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑल्दो ही इज पुअर या एट या फिर कॉमा लगा दोगे तब भी वो फिर भी का ही सेंस देगा। और फिर उसके बाद में ही को यहाँ पर स्मॉल करो, फिर इज ऑनेस्ट। अब भाई उसके पुअर होने का, उसका हालांकि वो पुअर था, है ना, तो उसके स्टेटिव वर्ब का ही तो ये फैक्ट बता रहा है। इसी स्टेटिव उसके पुअर होने का ही तो यहां पर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। होने और होना अपने आप में एक स्टेटिव वर्ब होता है, तो उसी की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो कहने का मतलब वर्ब की इंफॉर्मेशन देने वाला, चाहे वो कोई फ्रेज हो, कोई वर्ड हो, वो कोई क्लॉज हो, उसको हम एडवर्ब की ही श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा इतना पोर्शन जो एट या फिर कॉमा ही इज ऑनेस्ट है, इसको हम एडवर्ब क्लॉज मान के चलेंगे। और इस तरीके से ये जो सेंटेंस होगा ऑल्दो ही इज पुअर एट या कॉमा ही इज ऑनेस्ट, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा।
समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। इसको आप लोग लगभग 1-2 बार वीडियो को देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो वहां पर कॉन्सेप्ट और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहां पर हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, जब हम क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे तो उसमें सारे पीवाईक्यूज लेने वाले हैं, सारे पीवाईक्यूज लेने वाले हैं। और इस पीवाईक्यूज को हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, मतलब प्रैक्टिस प्लस इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट जो हैं उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते हैं ना, फिर आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड होती है और क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब जो एक्यूरेसी होती है वो भी बढ़ जाती है। मतलब प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे, कॉन्सेप्ट पर जितना ध्यान देंगे, उतना ज्यादा अच्छा स्पीड बनेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, उतना ज्यादा क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देना है, क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। इस तरीके से आप लोग महारत हासिल कर पाएंगे, है ना, किसी भी टॉपिक में। चलो आ जाते हैं, हम लोग कुछ बात करते हैं। यहाँ पर बात यह है कि अगर आप लोग यहाँ तक अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे तो एक काम आपको ये करना है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है, क्या कैरियर एकेडमी कुंडा, इसको भैया आप लोग क्या करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो वीडियोस आप देखें उसको लाइक कर दें, है ना, क्योंकि बड़ी मेहनत आपके लिए करते हैं टीचर, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप भैया शेयर लाइक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। शेयर करें और इसको लाइक करें। और एक काम, अभी मैंने आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोला ही, तो आप लोग सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें, है ना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाई जाए। ठीक, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, भाई अगर कोई पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम विजिट करें। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वो टेलीग्राम चैनल क्या है आपका, इसी नाम से, कैरियर एकेडमी कुंडा के नाम से है। और आपका जो लोगो है, जैसे यूट्यूब चैनल पर आपका एक लोगो है ना, कैरियर एकेडमी का एकदम सेम लोगो वहां पर भी लगा हुआ है आपके टेलीग्राम चैनल पर भी, और वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन हो जाए। और जो भी कोई भी आपको पीडीएफ नोट चाहिए हो वहां से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में, एक नई एनर्जी